आप सबको सलाम। आप सबको आज सुबह की मीटिंग में खुशामदीद कहते हैं और आज की इबादत का आगाज़ खुदा बाप, खुदा बेटे और रूहुल कुदस के नाम से करेंगे। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और ज़िंदा खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए एहतरामन हम खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम खोलेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिए ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 145। हम सब मिलकर खुदावंद के हजूर में ज़बूर 145 की पहली 10 आयात पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, ऐ मेरे खुदा बादशाह, ऐ मेरे बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम की सताइश करूँगा। खुदावंद बुज़ुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुज़ुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ़ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अज़मत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूँगा और लोग तेरी कुदरत के होलनाक कामों का जिक्र करेंगे। और मैं तेरी बुज़ुर्गी बयान करूँगा और तेरे बड़े एहसान की यादगार बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम और करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदावंद, तेरी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुक़द्दस तुझे मुबारक कहेंगे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज सुबह के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। उस खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे जिसने हम सब को आज एक बार फिर ये मौका बख्शा कि हम दुनिया की तमाम मसरूफियात को, अपनी जिस्मानी तमाम ज़रूरियात को छोड़कर ज़िंदा खुदा की इबादत करने के लिए उसके घर में आ सके। हम उसके इस बड़े फजल के लिए, उसके इस बड़े प्यार के लिए, उसके रहम के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके तर्स के लिए कि वो बारहा हमें दुनिया की तमाम मुश्किलात से निकाल कर, दुनिया के तमाम झंझटों से निकाल कर अपने घर में आने का फजल बख्शता है ताकि हम उसकी हजूरी में आ सकें और जिस काम के लिए ज़मीन पर रखे गए हैं, जिस काम के लिए खलक किए गए हैं, उसकी इबादत कर सकें। सब शुक्रगुजारी करें। अजीज़ों, आप मुबारक लोग हैं जो खुदा की हजूरी में हैं और आप खुदा की हजूरी को बड़े ईमान के साथ, भरोसे के साथ महसूस करते हुए कि जिंदा खुदा अपने लोगों में आ मौजूद होता है, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आज सुबह खुदा से जोर मांगिए, उससे फजल मांगिए, अकल, हिकमत और दनाई मांगिए। खुदा से कहे, खुदावंद आज मुझे अपने पाक रूह से भर दे ताकि लायक तौर पर आज तेरे नाम को जलाल दे सकूं, तेरी महिमा कर सकूं। सब शुक्रगुजारी करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तू जो मेहरबान खुदा है, तेरी शफकत बयान से बाहर है। तू जो गुस्से में धीमा है और शफकत में बढ़कर गनी है। खुदावंद, हम तेरी मोहब्बत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। इस हॉल को शुक्रगुजारियों से भर दीजिए मेरे अज़ीज़ों, शर्माइए नहीं। आप अपने आसमानी बाप के सामने खड़े हैं। आप खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह के सामने हाजिर हैं। उस बादशाह की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। वाकई वो सारी शुक्रगुजारियों के लायक है जिसने मुझे और आपको ये दिन बख्शा, जिंदगी बख्शी, जिंदों की जमीन पर रखा, उसका शुक्र करें। जिसने मुझे और आपको तमाम बीमारियों से बचा कर रखा, हर तरह के हालात में हमें संभाला, हर तरह के खतरात से, मुसीबतों से, आफतों से और हर तरह की बुरी वबाओं से बचा कर रखा, उसका शुक्र कीजिए। बहुत से लोग प्यारे खुदावंद गुजरे हुए वक्त में इस जहान फानी को छोड़कर चले गए। वो आज हमारे साथ मिलकर तेरी इबादत नहीं कर सकते, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये तेरा रहम है, तेरी मेहरबानी है, तेरा प्यार है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरे नाम को जलाल देने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए। आज सुबह हम सबको घेर ले प्यारे खुदावंद, कुव्वत से भर दे और अपने वादे के मुताबिक अपने पाक रूह की बदौलत हम सबको एक रूह में बांध दे, जोर दे दे, कुव्वत दे दे, ताकि लायक तौर पर तेरी इबादत करें।
जो तुझे पसंद आए। प्यारे खुदावंद हाजिर जमात के लिए जो लोग यहाँ पर पड़े खुदावंद बड़े ईमान और भरोसे के साथ मौजूद हैं, वो जानते हैं कि आज सुबह हम खुदा से जोर पाएंगे। ये जानते हैं कि आज सुबह जब हम जिंदा खुदा की इबादत करेंगे तो हम पहले जैसे नहीं रहेंगे, हम जोर पाएंगे, हम बहाल कर दिए जाएंगे, हम तसल्ली पाएंगे, हम कुव्वत पाएंगे और उसके नाम को जलाल देंगे, उसकी गवाही देंगे, कौमों में ललकार कर बताएंगे कि हमारा जिंदा खुदा जो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। खुदावंद अपने लोगों को आज सुबह बरकत दे, अपने लोगों को जोर दे दे प्यारे खुदावंद, अपने लोगों को पाक रूह का मसा दे दे। आप अपने लोगों को प्यारे खुदावंद यक दिल और यक जुबान कर दे, रूह और सच्चाई से प्रस्तश करने का बड़ा बड़ा फजल दे प्यारे खुदावंद, ताकि जब मिलकर तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें, तेरे नाम को जलाल दे, तो प्यारे खुदावंद तेरा पाक रूह यहाँ पर कसरत से जुम्बश करे, लोग बरकत पाएं, जुए बंधन टूट जाएं और हर बात में तेरा बेटा यीशु नासरी इज्जत और जलाल पाए। प्यारे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद, अपने आप को और उन तमाम जानों को प्यारे खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद हैं, तेरा फजल मांग लेता हूँ, तेरे पाक रूह का मसा चाहता हूँ, जोर, हिम्मत, कुव्वत और दनाई और अक्ल, हिकमत और ईमान की मजबूती चाहता हूँ। उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त प्यारे खुदावंद तेरे घर की तरफ आ रहे हैं, उनको तेरे लहू में छुपा देते हैं, तेरे पाक और कवि हाथों में देते हैं, उनको सही सलामत लेकर आ, ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर तेरे नाम को जलाल दें, तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें और तेरा बेटा यीशु नासरी इज्जत और जलाल पाए। हम सबको प्यारे खुदावंद एक रूह में बांध देना। ये सारा कुछ तेरे पाक और कवि हाथों में देते हैं, सारी इबादत को, सारी शुक्रगुजारियों को, गाने और बजाने को, सारी प्रशिश को, हर एक चीज़ को तेरे पाक और कवि हाथों में देते हैं। शुरू से आखिर तक हमारी मदद और रहनुमाई करना, ताकि प्यारे खुदावंद लायक तौर पर तेरी इबादत करें जो तुझे पसंद आ जाए। ये सब दुआ मांगते और पाते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के मीठे और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। सब जोर से कहें आमीन। आप सब खुश हैं जी? खुशी का इजहार हाथों को ऊपर आसमान की तरफ लहरा कर करेंगे और इसी खुशी का इजहार हम जोरदार तालियों से करेंगे, उस बादशाह को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे जो हमारे दरमियान में मौजूद है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है और वो हमारी फिक्र करता है। कलाम में लिखा है कि देखो वो हमें संभालता है, जिस तरह के मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है, इसी तरह मेरा और आपका आसमानी बाप भी हमें दुनिया की तमाम मुसीबतों से, तमाम खतरात से अपने हाथ के नीचे छुपा लेता है, अपने पाक और कवि हाथ को बढ़ाता है ताकि हमें बचा सके और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आकर हमें सेव कर सके। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हम सब मिलकर गीत ज़बूर 91 गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान आता है, खुदा उसे संभालता है और बचाता है। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है,
दिखावेगा खुदा तेनू ओ अपने पर दिखावेगा ओ अपने पर दिखावेगा सो देवेगा बना तेनू ओ अपने पर दिखावेगा सो देवेगा बना तेनू तेरे हथियार हो बन गए खुदावंद दी वफादारी तेरे हथियार हो बन गए खुदावंद दी वफादारी डरावेगा ना दिन दाते डरावेगा ना दिन दाते ना तेनू राते अंधियारी डरावेगा ना दिन दाते ना ना कुछ नुकसान देवेगी अनेरे दी बाबा तेनू ना कुछ नुकसान देवेगी अनेरे दी बाबा तेनू तपाली जेड़ी झट कर दी तपाली जेड़ी झट कर दी है मुल्कान दुपहरान तपाली जेड़ी झट कर दी है मुल्कान दुपहरान तपाली तेरे सजे हथ हजारां नू ले जावेगी तपाली तेरे सजे हथ हजारां नू ले जावेगी कभी भी बोल तेरे कभी भी बोल तेरे तपाली आवेगी कभी भी बोल तेरे तपाली आवेगी तू अपनी अखियां तो हाल वेखेगा शरीरां दा तू अपनी अखियां तो हाल वेखेगा शरीरां दा खुदावंद बदला देता आ खुदावंद बदला देता आ होना दी शरारत दा खुदावंद बदला देता आ होना दी शरारत दा खुदा ने पर देखा जो कोई निशान रहता है खुदा ने खंभ दिखावे भाते ओ आराम बताता है हालेलुया जोरदार तालियां बजाएंगे जिंदा खुदा की हजूरी के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी Oh, सारी yes, शुक्रगुजारी Lord. करते हैं। Hallelujah. Praise Jesus. ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी वबा तेनू। मेरे जीजो, हमारा खुदा जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमारी फिक्र करता है, वो हमें हर तरह के नुकसान से बचाता है। उसका जोर और कवी हाथ हमें संभाल कर रखता है, क्योंकि वो हमारा पालनहार है, वो हमारा हल्ले मुश्किलात है और उसे हमारी फिक्र है। हालेलुया। मेरे जीजो, फिलिपियों का खात उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इस वास्ते खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा, उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, जो यीशु नाम है, जिसमें कुदरत पाई जाती है, जिस नाम में कुव्वत पाई जाती है, जिस नाम में लंगड़े चलते हैं, जिस नाम में मौजज़ात होते हैं, जिस नाम के आगे कोई ठहर नहीं सकता, जिस नाम में हमेशा की जिंदगी है। और उस यीशु नाम में जो आज भी अपने मौजज़ात के वसीला से, अपनी कुदरत से हमारी जिंदगियों से लानतों को दूर करता है, वो नाम मेरी और आपकी बहाली का नाम है।
वो नाम मेरे और आपका जोर का नाम है, वो मेरे और आपके मुनज्जी का नाम है, जो सब नामों से आला नाम है, और वो यीशु नाम है जिस नाम में कुदरत पाई जाती है। मेरे अजीजों, पास्टर जी के साथ मिलकर दिल से, एक रूह से, तालियों के साथ, खुशी के साथ प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और उसी नाम को, जो कुदरत वाला नाम है, गा कर गाएंगे। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, जो अपनी कुदरत को जाहिर करता है और अपने लोगों को संभाल लेता है। हालेलुया, आमीन। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मांगते हैं खून देखो दूसरे मबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे मबूद। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरा रब खुदावंद है जो जूरत वाला। हालेलुया, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मांगते हैं खून देखो दूसरे मबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे मबूद। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरा रब जलाली है जो हसरत वाला है। मेरा रब जलाली है जो हसरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा रब मसीहा है जो जूरत वाला है। मेरा रब मसीहा है जो जूरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। Praise Jesus. वाहद यीशु ने पाई है मौत पे फतह, वाहद यीशु ने पाई है मौत पे फतह। आसमां ज़मीं पे हो
आसमां जमीन पे होती उसकी मदद, आसमां जमीन पे होती उसकी मदद। मेरा रब खुदावंद है जो कुव्वत वाला। हालेलुया, यस लॉर्ड, जो कुव्वत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब खुदावंद है जो कुदरत वाला है। मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है। मेरा रब खुदावंद है जो हशमत वाला है। मेरा रब खुदावंद है जो कुदरत वाला है। मेरा रब खुदावंद है जो कुदरत वाला है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे इस खुदावंद के लिए। खुदावंद की हजूरी के लिए, वो कुदरत वाले नाम के लिए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरे प्यार की कौन कौन सी बात करें प्यारे खुदावंद, तेरा प्यार ही बयान से बाहर है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम इस लायक ना थे कि तेरी हजूरी में आकर तेरे नाम को जलाल देते, लेकिन ये तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी की बदौलत हमें ये हक मिल गया है कि हम तेरी हजूरी में बड़ी दिलेरी के साथ आ सकते हैं। और ये हक प्यारे खुदावंद तेरे बेटे ने अपनी जान के वसीला से हमें दिया है। जब उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, हमारे गुनाहों का कफारा दिया, अपने कीमती और पाक पवित्र लहू को बहा दिया, जो लहू हमारे गुनाहों को धोकर पाक और साफ कर देता है, वो लहू जो हमारी भाली है, वो लहू जो हमारी शिफा का मंबा है। हम खुदावंद तेरे उस प्यार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, कलाम में लिखा है कि हमारी मखलसी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि खुदावंद के बेटे यीशु नासरी के बेश कीमत खून और लहू के वसीला से हुई है। हालेलुया। क्योंकि मुमकिन ना था कि बैलों और बछड़ों का खून गुनाहों को दूर करता, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना दिया और एक ही बार खुदा की पाक हजूरी में अपना कीमती लहू लेकर चला गया, ताकि हमें गुनाहों से रिहा कर सके, हमें मखलसी दे सके, हमें इब्लीस के हाथ से छुड़ा सके और हम इब्लीस पर गालिब आ सके और बड़ी दिलेरी से खुदा को ऐ बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सके। खुदावंद तेरे प्यार के लिए, तेरी इस कुर्बानी के लिए, तेरे कीमती लहू के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र हो। पास्टर जी के साथ मिलकर गीत नंबर 75 गाएंगे और इस बात का इकरार करेंगे कि वो लहू हमारी शिफा है, वो लहू हमारी चट्टान है, हमारा मोहकम किला है, जिसमें हम अपने आप को सेफ समझते हैं। हालेलुया। मसीहों की परस्तिश में आप एक चीज हमेशा नोट करेंगे कि गीतों के अंदर लहू का या खून का बड़ा जिक्र होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि याद रखें, अगर मसीहत के अंदर से यीशु मसीह का खून निकाल दिया जाए या लहू को हम निकाल दें, तो पीछे ना हमारा कफारा है, ना हमारी मखलसी है, ना हमारी निजात है, ना गुनाहों की माफ़ी है, कुछ भी नहीं है। इसलिए किस बात की अहमियत है? यीशु मसीह के खून की, लहू की। जब हम लहू को पुकारते हैं, याद रखें कि ये लहू रूहानी आलम में हर वक्त हमारी निजात के लिए, हमारी शिफा के लिए बेदार रहता, जो यीशु ने आज से 2000 साल पहले बहाया था। हालेलुया। आए इस लहू के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा ने यीशु मसीह के बदन से बहा ताकि हम सब शिफा पा सकें। प्रेज़ गॉड। गाएंगे मेरे साथ। फट गया था वो हैकल का पर्दा, सूली पर जब कफारा हुआ था। फट गया था वो हैकल का पर्दा, सूली पर जब कफारा हुआ था। हमें तेरी हजूरी में लाया, हमें तेरी हजूरी में लाया। यीशु तेरे लहू का ये धारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गिरा है हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गिरा है हमारा। गिरा जब भी तूफानों में जीवन, गिरा जब भी तूफानों में जीवन, तेरे लहू को हम
लहू गीला है हम। फिर गाएंगे फट गया था वो मैगल का पर्दा, सूली पर जब खपारा हुआ था। फट गया था वो मैगल का पर्दा, सूली पर जब खपारा हुआ था। हमें तेरी हजूरी में लाया, हमें तेरी हजूरी में लाया। यीशु तेरे लहू का ये दारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गीला है हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गीला है हमारा। वो जो बैलों का बछड़ों का खून था, वो सखाना जहाँ के गुनाह को। वो जो बैलों का बछड़ों का खून था, वो सखाना जहाँ के गुनाह को। एक कतरा भी तेरे लहू का, एक कतरा भी तेरे लहू का, कुल जहाँ के गुनाहों पे भारा। तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गीला है हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गीला है हमारा। सब बीमारियां दूर हुई हैं, मिट गए रोग सारे के सारे। सब बीमारियां दूर हुई हैं, मिट गए रोग सारे के सारे। अपना शैतान के वार चलेंगे, अपना शैतान के वार चलेंगे। तेरे लहू पे ईमान हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गीला है हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गीला है हमारा। तेरा जब भी तूफानों में जीवन, तेरा जब भी तूफानों में जीवन, तेरे लहू को हमने पुकारा। तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गीला है हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गीला है हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गीला है हमारा। Praise Jesus. तेरा लहू पना है हमारी, तेरा लहू गला है हमारा। वाकई खुदावंद तेरा लहू जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें गुनाहों से दूर करता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरा प्यार इस कदर बयान से बाहर है कि हम अगर तेरी तारीफ करना चाहें तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम उसकी शुक्रगुजारियां और उसकी तारीफ नहीं कर पाएंगे। वो बुलंदो बाला खुदा है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। हम जो खाक से लिए गए हैं वो हमारी फिक्र करता है और अपने बेटे यसु नासरी के वसीला से हमें बहाल करता है। हम खाकसारों को वो जिंदगी दे देता है और हमेशा की जिंदगी, ताकि हम जिंदा खुदा के साथ हमेशा तक सुकूनत कर सके, मिलाप कर सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, तू प्यार से बाहर है। तेरी शुक्रगुजारी प्यार बयान करने से बाहर है। खुदावंद, तू वाकई सारी जय जयकार के लायक है, तू सारी तारीफों के लायक है, सारी शुक्रगुजारियों के लायक है। खुदावंद, आज तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरी हजूरी में हैं। तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे पाक रूह के जो यहाँ पर मौजूद है, जिसने हमें घेरा हुआ है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे आगे मिन्नत करते हैं। इसी तरह हमें और मसा से और कुव्वत से भरे रखना, ताकि हम तुझ जिंदा खुदा के नाम की जय जयकार कर सकें, तालियों के साथ, दिल से, शुक्रगुजारी से। इसी तरह हाथों को लहराते हुए खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी करेंगे और सब मिलकर गाएंगे जय हो प्रभु यीशु की, क्योंकि वो सारी जय जयकार के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। आप सब खुश हैं जी? सब खुश हैं? मुझे लग नहीं रहा, ऊंची आवाज, सब खुश हैं? यीशु मसीह की, यीशु मसीह की गाएंगे मेरे साथ। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय
तन बंजन हारा से जीवन देवन हारा मृत्यो बंधन बंजन हारा से जीवन देवन हारा रोगन शोगन एक उदारा रोगन शोगन एक उदारा जय जयकार सर्जन हार पालन हार तारन हार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो नारे मारो जय ललकारो नारे मारो जय ललकारो जय जयकार सर्जन हार पालन हार तारन हार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो नारे मारो जय ललकारो नारे मारो जय ललकारो जय जयकार सर्जन हार पालन हार तारन हार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो फिर बोलेंगे नारे मारो जय ललकारो नारे मारो जय ललकारो जय जयकार सर्जन हार पालन हार तारन हार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय अमृतियो जय जयकार सर्जन हार पालन हार तारन हार जय जय यीशु 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 आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जोरदार तालियां बजाएं। जो जय जयकार के लायक खुदावंद है जिसकी जितनी परस्तिश की जाए उतनी कम है हमारा दिल नहीं भरता वक्त खत्म हो जाता है हालेलुया खुदा उनका शुक्र करते हैं सब शुक्रगुजारी करना शुरू करें। चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है और अपने लबों को खोलिए। चंद लम्हात के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें घेरा हुआ है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने फजल बख्शा कि हम तेरी महिमा कर सके, तेरी स्तुति कर सके, तेरी जय जयकार कर सके। सब शुक्रगुजारी करें। ओ रबा 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 सिंगारा बरा का चिकारा। तेरे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए। तू जो बहरोबर का खालिक और मालिक है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो प्यारे खुदावन अजीम खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे वादे सारे हाँ के साथ हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उनके प्यार के लिए, खुदा के वादों के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदावंद हमसे बात करने को है, इसी दौरान अपने दिलों को तैयार कीजिए, खुदा के कलाम के लिए तैयार कीजिए और खुदा से कहें खुदावंद आज जब तू बात करे तो प्यारे खुदावंद मैं तुझ अजीम खुदा की बात को दिल में रख सकूं। जिस तरह तेरा बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न कर पाऊं। खुदा से कलाम मांगना शुरू करें। वो अजीम खुदा है,
जो सबसे आला है, जिस जैसा कोई नहीं, जिसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया प्यारे खुदावंद, तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ये अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। खुदा हमारे साथ बात करने को है। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपने दिलों को तैयार कीजिए, अपने आप को खाली कर दीजिए, उस अजीम खुदा के सामने अपने आप को पेश कर दीजिए। हम सब मिलकर आंखों को बंद रखेंगे। हालेलुया। बोलेंगे मेरे साथ, तू पवित्र, तू ही खुदा, जिंदा खुदा, तू जलाली, तू पवित्र, तू ही खुदावन, जिंदा खुदा, तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू जलाली, तू पवित्र, oh yes Lord, hallelujah, तू जलाली, तू पवित्र, तू ही खुदावन, शिंदर बेसी शिखराबासी, oh yes, तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, ऐ खुदावन, ऐ मसीहा, छू ले मुझे, छू ले मुझे, बोलेंगे खुदावन मुझे छू ले आज, ऐ खुदावन, ऐ मसीहा, छू ले मुझे, छू ले मुझे, तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं,
जरा दुआया माहौल के अंदर। तेरे जैसा कोई नहीं खुदावंद, हम ईमान रखते तेरे जैसा कोई नहीं। तू अजीम है, तू जलाली है, तू पाक और पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं। तूने हम सब जो कि महान पापी गुनाहगार लोग थे और मौत के फर्जंद थे, तूने हम सब को खरीद लिया ताकि हम तेरे बेटे और बेटियां बन सके। बेशक तेरे जैसा कोई नहीं। हमें तौफीक दे कि हम उस कुर्बानी को ऐ खुदावंद जाया ना होने दे, बल्कि उसकी कदर और कीमत जाने। तेरे लहू को जाया ना होने दे, बल्कि उसकी कदर और कीमत जाने। ऐ खुदावंद हमारी सोचों पे, ख्यालों पे, इरादों पे, हाथ के कामों पे, चाल चलन पे तेरे लहू की प्रोटेक्शन चाहता हूं, ताकि हम अपनी जिंदगी में ऐ खुदावंद हमेशा तुझे अपना खुदावंद माने, तुझे अपना मालिक माने, तुझे अपना बादशाह माने, तेरे साथ जुड़े रहें और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सकें। हालेलुया। सब तशरीफ रखें, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। अब वक्त है कि खुदा हमसे बात करने को है। हम खुदा के कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए भाई आमर के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुद अपनी आंखों को बंद रखें। अब खुदा कलाम करने जा रहा है अपने खादम के वसीला से। दिल में खुदा से कलाम मांगना शुरू कीजिए, ताकि आज जब खुदा हमसे बात करे तो हम पहले जैसे ना रहें, बल्कि पाक रूह से मामूर हो जाएं, जोर से भर जाएं, कुव्वत से भर जाएं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी मदद और रहनुमाई की। आज फजल बख्शना कि जब हम तेरी मीठी आवाज को सुने तो खुदावंद उसको अपने दिल में जगह दे सके। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के नाम में तेरी पाक बारगाहों में आकर खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे सजदा ताज़ीमिया पेश करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू सिजदों के, इबादत के, हम्दो सना के, बुजुर्गी के, हशमत के लायक है। खुदावंद तू अपना जलाल किसी को नहीं देता। खुदावंद तेरा शुक्र करते कि तू माबूदों में पाक और जलाली है। खुदावंद तेरी मानद कोई पाक नहीं है। खुदावंद और तेरी पाकीज़गी का स्टैंडर्ड ये है कि यीशु अल मसीह मुर्दों में से पाकीज़गी के वसीला से जी उठा, और खुदावंद उसने मुर्दों में से जी उठकर हमें भी वही इख्तियार और गलबा बख्शा कि जाओ दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम ना चीज़ गुनाह के वसीला से जो तेरे दुश्मन थे, तूने यीशु अल मसीह के खून के वसीला से खुदावंद हमसे सुलह की और हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। इस हक के लिए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी तारीफ़ करते कि तेरा तख्त हमारे दरमियान में लगा हुआ है। खुदावंद तू अपने बच्चों के, अपने फर्जंदों के दरमियान में मौजूद है। खुदावंद हम तेरी मौजूदगी के लिए तुझे शुक्रगुजार और तुझे वेलकम कहते हैं। खुदावंद अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते खुदावंद, तेरे पाकरू के आगे खुदावंद जो हमारा अजीम उस्ताद और मददगार है। खुदावंद हम तेरे पाकरू के आगे सरेंडर करते, अपने कानों को, अपने दिलों की ज़मीन को खुदावंद सर से लेके पाँव तक अपने आप को तेरे पाक मज़बा के पास लेकर आते हैं। खुदावंद यहाँ से हमें तसल्ली मिलती है। खुदावंद तेरा शुक्र करते कि हमदो सना के सारे हिस्सा में तूने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की। खुदावंद हर एक को खुदावंद तूने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदावंद अब वक्त हुआ चाहता कि खुदावंद तू अपने खादिम के वसीला से हमसे हम कलाम हो। खुदावंद अपने खादिम का मुंह होकर बोलना। खुदावंद तेरे खादिम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, जिनको खुदावंद तूने अपने नाम को जलाल देने के लिए, अपनी गवाही के लिए, अपने बेटे की बिशारत के लिए, इंजील की मुनादी के लिए खड़ा किया। खुदावंद तेरे खादिम के लिए दुआ करते खुदावंद अपने खादिम के साथ होना, उनके सारे घराने पर हम तेरी बरकत चाहते खुदावंद। जब जब तेरा बंदा कलाम करे हम सबको खुदावंद बरकत मिले खुदावंद, और आज का कलाम खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के लिए फलदार साबित हो। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम इसको महज सुनने वाले ना हो, बल्कि खुदावंद हम इसको बड़े खुदावंद खलूसे दिल से कबूल करें, इस पर अमल करें, इसको अपने दिल में रखें, ताकि खुदावंद हम तेरे खिलाफ कभी भी गुनाह ना कर सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा पाक कलाम है खुदावंद, और ये हमें पाकीज़गी पर खुदावंद चलने की तौफीक देता है। जिस तरह तू पाक है खुदावंद, तेरा कलाम हमें तेरी मानन बनाता, और दर्जा बदर्जा हम तेरे प्यारे बेटे यीशु की सूरत पर ढलते जाते। खुदावंद तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं, जिसका खुलासा सच्चाई है, जो आसमान पर अब तक कायम है। खुदावंद हम सब को तू एक रूह में बांधना, और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद
बंधन टूटे, जिंदगियां बदलें। जिस तरह खुदावन तेरे बेटे यीशु ने कहा कि वे कुचले हुओं को आज़ाद करने, कैदियों को रिहाई देने के लिए आया। खुदावन आज के कलाम के वसीला से खुदावन जो लोग कुचले हुए हैं खुदावन, वो अपनी खुदावन उन बंधनों से आज़ाद हो जिनमें खुदावन वो बंधे हुए हैं खुदावन। और हम सबको खुदावन तो अपने पाक कलाम के वसीला से कुदरत के साथ खुदावन इस्तेमाल करना और बरकत देना। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु अल मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन। आप सब खुश हैं जी? कितने लोग खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम वक्त को बगैर ज़ाया किए हुए अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को जो हमें ज़िंदगी देता है और अपने पास्टर जी को ज़ोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। Praise Jesus. Hallelujah. सब तशरीफ रखेंगे। हम खुदा उनका शुक्र करेंगे आज की सुबह के लिए कि खुदा ने हमें तौफीक दी कि हम उसके घर आएँ, उसके नाम को जलाल दे सकें। प्रेज गॉड। आज हम क्या सीखने वाले हैं जी? द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ी की ताकत। अपने साथ बैठे बंदे को बोलें कि आज मैं कलाम सुनने नहीं बल्कि उसको सुनकर उस पर अमल करने आया हूँ। बोले अपने साथ वाले बंदे को, इस पे कायम भी रहना है। प्रेज गॉड। ये टॉपिक जो है ये मैं आने वाले शायद 1-2 हफ्ते और जिस तरह रूल कुदस मुझे गाइड करेगा मैं इसके ऊपर बोलूँगा और हम इसमें से बहुत सारी बातें सीखेंगे। याद रखें कि नामाफ़ी की रूह जो है उसके बायस हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार होते हैं। बहुत सी बीमारियां हमारे बदनों में नामाफ़ी की वजह से होती हैं। ये हम आने वाले हफ्तों में इसके ऊपर देखेंगे, पर आज हमारा ये पहला पैगाम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुने। और जो मैंने आपको बोला कि सुनना नहीं है बल्कि अपने पे जबर कर कर उसके ऊपर अमल भी करना है, क्योंकि जब तक हम उसको सुन के उस पर अमल नहीं करते फायदा नहीं है। फिर हम यहाँ पे अपना वक्त ज़ाया करने आते हैं। हम यहाँ पे क्यों आते हैं? कि हम कलाम के और प्रस्तश के वसीला से बरकत पाएं और जो कुछ खुदा हमसे बात करता है हम उसके ऊपर अमल करें। अगर कलाम मुकद्दस में कोई बात लिखी है तो मेरा और आपका फर्ज है उस पर अमल करना। अगर हम अमल नहीं करते तो फिर ये कलाम हमारे लिए नहीं है। इसीलिए जो कुछ हम सीखें उस पर अमल करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 14 और 15 आयत पढ़ें जी जरा। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। हाँ जी, अगर इस हवाले को, इन आयात को चंद आयात हम ऊपर देखें तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाता है, जिसको हम दुआए रुबानी कहते हैं। उसके इख्तिताम के ऊपर, यानी जैसे ही दुआए रुबानी या खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखानी खत्म की तो उस दुआ का इख्तिताम या उसका खुलासा या उसका नतीजा क्या वो देता है? क्या आयत पढ़ी हमने? इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। यानी खुदावंद यीशु मसीह बताना यह चाहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ सुनी जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ का जवाब आए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ आसमानों में सुनकर फरिश्ता भेजा जाए उसको पूरा करने के लिए, तो उसका कुलिया क्या है, रास्ता क्या है, हेवनली पॉलिसी क्या है, शर्त क्या है? कि अपने कसूरवारों को मुआफ करो। अब आप सोच लें कि क्यों हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता, क्यों हम साल एक चीज के लिए दुआ करते हैं और वो पूरी नहीं होती, क्यों हमारी बहुत सी बीमारियां हमारे बदनों से नहीं जाती, क्यों हमारे रिश्तों के अंदर हमेशा खिंचाव रहता है? क्योंकि हम कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। हमारी दुआ उस वक्त पूरी होती है
जब हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं। जब हम अपने कसूरवारों को मुआफ ही नहीं करेंगे तो कैसे हमारी दुआएं पूरी होंगी या कैसे उनका जवाब आएगा। यीशु मसीह ने दुआए रुबानी का खुलासा इन 2 आयात के साथ किया है। सोचने वाली बात है ना कि यीशु मसीह ने, अगर आप इसको देख लीजिए, पढ़े नहीं जरा इसको, 12 आयत और 13 आयत पढ़ लें। ये आखिरी वो आयात हैं जो कि दुआए रुबानी की हैं। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। और इसके फौरन बाद खुदा यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे कसूर मुआफ करेगा। खुदा यीशु मसीह ने जब उनको दुआए रुबानी सिखाई है तो उनको सिखाने के बाद उसका तरीका भी बताया कि ये पूरी कैसे होगी। आज हम गौर करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, याद रखें कि मुआफ़ करना मुश्किल तरीन काम है। हम बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम शायद कलीसिया में आते हैं, साज बजाते हैं, क्वायर में खड़े होते हैं और बहुत सारे काम करते होंगे, हम गरीबों की मदद करते होंगे, मगर एक काम बहुत मुश्किल है और वो है किसी को मुआफ़ करना। हम मुआफ़ करने में बहुत कमज़ोर हैं। उसकी वजह क्या है? वजह क्या है? रीज़न क्या है? कॉज क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो अना है, ईगो है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में अकड़ कहते हैं, खुद परस्ती कहते हैं। हम अपने आप को एक बड़े मर्तबे पे समझते हैं, मैं क्यों उसको मुआफ करूं, मैंने क्या किया है। और याद रखें कि हर इंसान को यही लगता है कि दूसरा गलत है, मैं ठीक हूं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। मेरे साथ रहे हाथ खड़ा, कितने लोगों को लगता है? मुझे भी कभी कभी लगता था, अभी भी शायद कभी लगता हो, लेकिन रूल कुदस बताता है। आज हम देखेंगे कि हम अपनी अना और अपनी खुदी को, अपनी अकड़ को, अपने उस आला मर्तबे को कैसे खत्म कर सकते हैं। जब तक हम अपनी अना के कैदी रहते हैं, हम किसी को मुआफ नहीं कर सकते। हमारी जो अना है, हमारी जो अकड़ है, वो हमें कैद कर लेती है, वो हमारे ज़हन के अंदर किले बना देती है। वो हमें कहती है नहीं नहीं तू बिल्कुल ठीक है, अगला गलत है। और इस सारी चीज के अंदर हम शर्म महसूस करते हैं किसी को मुआफ करने में। हम कहते हैं मैं क्यों उसको मुआफ करूं, मैंने कोई गलती नहीं की। आज हम देखेंगे कि बाइबल में हमें कुछ ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की थी, वो जानते थे कि दूसरे गलत है, तो भी उन्होंने कदम बढ़ाकर मुआफ किया। हम शर्म महसूस करते हैं इस बात के अंदर कि मैं कैसे किसी के आगे झुक जाऊं, मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा। मैं कैसे किसी के सामने जाके बोलूं यार मुझे मुआफ कर दे, या मैं कैसे किसी को मुआफ कर दूं। पता है बाइबल क्या कहती है इस बारे में? खुदा यीशु मसीह ने मत्ती 16:24 में कहा अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो अपनी खुदी से इंकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे। अगर हम अपनी खुदी से इंकार नहीं करते, हम अपनी अना को नहीं छोड़ते, हम अपनी अकड़ से बाहर नहीं आते, हम अपने स्टेटस से नीचे नहीं आते, हम उस शर्म को जो हमारे अंदर अबलीस पैदा करता है खत्म नहीं करते, हम अपनी सलीब उठा के यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते हैं। हम नामुआफी की जिंदगी गुजारते हैं। नामुआफी जो है वो याद रखे अबलीस की तरफ से है। और इस काम को करने बाजों का जब हम किसी को मुआफ नहीं करते या हम किसी के कसूर मुआफ नहीं करते तो शायद हम उस शख्स की और दुनिया की नजर में तो अक्लमंद ठहरते हैं कि बड़ा समझदार है जी वो, मगर हमारा ये अमल खुदा के हुजूर गुनाह गिना जाता है। खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें। कलाम ये कहता है, याद रखें, जो कुछ इंसान सोचता है कलाम हमेशा उसके ऑपोजिट बात करता है। जो कुछ हम सोचते हैं वो खुदा नहीं सोचता, जो कुछ हम करते हैं वो खुदा नहीं चाहता हम करें। कलाम और खुदा उसके ऑपोजिट बात करते हैं। और कलाम जो कहता है या खुदा जो कहता है वो करना मुश्किल है। इंसान को अपने ऊपर जबर करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात का गला दबाना पड़ता है, फिर आप कलाम को पूरा करते हैं और खुदा की नजर में मकबूलियत हासिल करते हैं। फिर एक और क्या काम होता है कि जब हम कोई शख्स हमारी जिंदगी में आए और वो कोई गलती करे तो बस फिर वो हमारे पेपर्स के अंदर पूरी जिंदगी के लिए फारग हो जाता है।
ऐसे ही है ना, दोबारा मौका हम नहीं देते हैं। हम कहते हैं नहीं, वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि दाल चौकी दाना टोई दा। हम अक्सर ये मिसाल देते हैं, नहीं जी नहीं, मैंने अब ये मेरे लिए ये बंदा फारग हो गया। हम दोबारा किसी को एक बार किसी ने गलती की है, हम नहीं जानते उसकी वजह क्या है, वो मजबूरी थी उसकी, या वो किसी रीजन से उसने ऐसा किया, या कुछ भी हो सकता है, हम दोबारा उसको मुआफ नहीं करते। बाइबल हमें इसके बारे में क्या कहती है? पतरस खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने आके कहा, खुदावंद अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? 7 बार। यीशु ने पता क्या बोला? निकालें मेरे साथ, निकालें। हम पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं ये पढ़ें इस आयत को, मत्ती 18 21 और 22 आयत पढ़ें जी जरा। मत्ती 18 21 और 22 आयत, ये निकाल के रखेगा, हम इसी अगली तमसील को भी हम पढ़ेंगे। पहले 21-22 आयत पढ़ लें जी जरा। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। हाँ जी, कितनी बार जी? 7 दफा के 70 बार तक। हम तो 7 बार भी शायद माफ नहीं करते। उसने तो फिर 7 बार की कंडीशन रखी है कि मैं 7 बार माफ करूं। हम 7 बार भी नहीं माफ करते, पर यीशु 7 की भी बात नहीं करता, वो कहता है 7 दफा के 70 बार। मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कह रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें मुसलसल अपनी जिंदगी में मुआफी की रूह को रखना है। हमें लोगों को मुआफ करना है, हमें उनके कसूर मुआफ करने। क्यों? क्योंकि अगर कसूर मुआफ नहीं करेंगे तो कुलिया बता दिया है, आसमान की पॉलिसी बता दी है कि हमारे भी जो आसमानी बाप है वो हमारे कसूर मुआफ नहीं करेगा। और इस आयत के फौरन बाद एक तमसील बड़ी खूबसूरत खुदा ने यीशु मसीह ने दी, मैं चाहता हूं वो पढ़ें जी जरा। तमसील 23वीं आयत से पढ़ें 35 आयत तक। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैदखाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको बुलाकर उससे कहा, ए शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाला किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा न करे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इस तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। जी बस इस तमसील के अंदर बादशाह और मालिक जो है वो खुदा को जाहिर करता है। ये खुदा की तस्वीर बताई गई है कि जब कभी हम गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, खता करते हैं, हम खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, खुदावंद मुझे मुआफ कर, मुझ पे रहम कर, मुझ पर तरस कर। और खुदावंद क्या करता है? हम पे रहम करता है, तरस करता है और हमें मुआफ कर देता है। पर ये जो नौकर है और इसका आगे नौकर जिससे इसने पैसा लेना है, ये इंसानों को जाहिर करता है। हम खुदा से तो माफी मांगते हैं और मिल जाती है, मगर वो अमल हम आगे ट्रांसफर नहीं करते, या वो अमल हम अपनी जिंदगियों में कायम रख के दूसरों के साथ वैसा बिहेव नहीं करते। ये मालिक ने उस पर तरस खाया। इसके बच्चे बेचे जा रहे थे, इसकी बीवी बेची जा रही थी। मालिक ने यानी खुदा तरस करता है हमेशा, वो रहम करता है और हमें हमेशा माफ करता है। पर जब हम आगे मुआफ नहीं करते तो अंजाम क्या देखा हमने कि खुदा कहता है, मालिक कहता है, बादशाह कहता है, आए शरीर नौकर। उन लोगों का शुमार शरीरों में किया जाता है। और फिर अदालत किस बात से है जी?
कैद खाना में डाल दिया जाता है। वो जो तरस किया होता है वो वापस ले लिया जाता है, वो रहम जो होता है उसको वापस ले लिया जाता है, और इंसान मुश्किल का और हलाकत का शिकार हो जाता है। ये तमसील हमें खुदा के और इंसान के रवैये को भी बताती है, हमारे बीच खुदा का और इंसान का क्या रवैया है और इंसान आगे से कैसा रवैया रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। तो खुदावंद यीशु मसीह घूम फिर के बात एक ही कर रहा है कि जो कुछ तुम एक्सपेक्ट करते हो खुदा से, वही काम करो अपने भाइयों से, अपने घराने से, अपने खानदान से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने खामन से। हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा से जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता है, पर वो हम आगे नहीं देते। खुदा ये चाहता है कि जैसे वो हमें मुआफ करता है, वो हम पे तरस करता है, हम भी दूसरों को मुआफ करें, दूसरों पे रहम करें, तरस करें, ताकि खुदा का कलाम जो है वो ऊंचा किया जाए। प्रेज गॉड। फिर बहुत दफा चूंकि हम ईमानदार हैं तो हम दूसरे पे एहसान करने के लिए उसको मुआफ कर देते हैं। मैंने इसको मुआफ कर दिया जी, ऐसे ही है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमने अपना स्टेटस जो है वो डाउन नहीं करना, हम कहते हैं भी मैंने इसको मुआफ कर दिया, पर हम दोबारा से उससे वो मोहब्बत नहीं करते जो हम पहले से करते थे। हमारे दिल के अंदर एक जो कॉर्नर होता है ना, वो कहते हैं ना कि वो शीशे में जिस तरह से एक लाइन आ जाती है, वो ठीक नहीं होती, दराड़ जिसको बोलते हैं। ऐसे ही है ना, खुदावंद क्या चाहता है? खुदावंद चाहता है कि जब हम अपने कसूरवारों को मुआफ करें तो हम उनसे वैसे ही मोहब्बत करें जैसे हम पहली मोहब्बत करते थे। ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे, है ना? क्यों जी? ये मुश्किल काम है, मगर अगर आप कलाम मुकद्दस को देखें, यीशु मसीह ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह का जो शागिर्द पतरस था, उसने यीशु मसीह का इनकार किया। ऐसे ही है, इनकार कर दिया, उसको छोड़कर भाग गया। तो यीशु मसीह अगर पेंटिकॉस्ट लदा पुता पुत्र मुझे जिंदा होंदे फिर मैं तेन पूछांगा आगे। सोच है ना, ये इंसानी सोच है, अच्छा मैं तुझे देख लूंगा। यीशु मसीह का रद्द अमल क्या था? यीशु मसीह जी उठा, और जी उठने के बाद शागिर्दों पे जाहिर हुआ, उसके बाद पतरस को मिला, उनसे बातें की, और पतरस से एक खास बात कहता है कि आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? यह बात पतरस को कहनी चाहिए थी यीशु मसीह को। पतरस ने यीशु मसीह का गुनाह किया था, यीशु ने पतरस का गुनाह नहीं किया था। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था, यीशु मसीह ने पतरस का इनकार नहीं किया था। यहां पर यीशु मसीह जाके गिला तो कर सकता था कि यार तू की खच मारी है, तेन शर्म नहीं है, तो मेरा इनकार कर गया, तो मुझे छड़ के नस गया। आप सोचे कि खुदावंद यीशु मसीह का जो रवैया है या उसका जो रद्द अमल है वो इतना खूबसूरत है कि वो जाके जो काम पतरस को करना चाहिए, जो बात पतरस को करनी चाहिए, वो यीशु कर रहा है। कहता कि पतरस, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता? मैं तो समझता हूं खुदावंद यीशु मसीह जो ना, वो पंजाबी में कहते ना, किसी को मिठी मिठी लाना। यीशु जानता था कि ये शर्मिंदा अंदर, यीशु फिर कहता तू मुझसे 3 दफा निकाले मेरे साथ। यूहन्ना की अंजील उसका 21 बाब निकालें जी, जरा 15 आयत से पढ़े। 3 बार खुदावंद यीशु मसीह उसको एक ही बात कहता है, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? जो बात, जो काम पतरस करने वाला था वो यीशु मसीह कहते। पढ़े जी, सिर्फ 15वीं आयत पढ़ लें। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ जी, बस। तो यहां पर जो बात बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, जो कलाम कहता है, जो यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है कि यीशु मसीह को उससे माफी मांगने की या उसको मनाने की या उससे मोहब्बत करने की या उसको अपना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसको गिला करना, ये हमारी नेचर, हम गिला करते हैं, यार तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो यीशु मसीह को छोड़ कर चला गया, उसका इनकार कर गया। यीशु मसीह का रद्द-ए-अमल टोटल ऑपोजिट है। 3 बार उसे कहता, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता?
नमूना क्या दिया है? नमूना ये दिया यीशु मसीह ने, मिसाल ये कायम की है कि जरूरी नहीं है हमारा पता क्या, अगर हमें पता चल जाए ना कि अगला बंदा जो है वो गलती पर है, बस फिर हम यीशु मसीह से ऊपर निकल जाते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि अगला बंदा जो है वो किस सिचुएशन में था। हमें बस ये पता चल गया कि ये बंदा गलत था, बस फिर अक्सर बड़े आके बोलेंगे चल यार छाड़ दे, खैर है बचाओ। नहीं जी नहीं, हम उस बात पे बड़े स्टबन हो जाते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, मैं इसे माफ नहीं कर सकता, इसने क्यों गलत किया। पर आप देखें खुदा यीशु मसीह ने कितनी खूबसूरत मिसाल कायम की है। वो खुद गया पतरस के पास, खुद जाके उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। वो इनकार कर चुका, उसको छोड़ चुका, पर यीशु जाके उसे कहता है क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या आज हमारा ये रवैया है? क्या हम अपने कसूरवारों को जो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, या जो हमारी मुखालफत करते हैं, या जो हमें हमारी टांग खींचना चाहते हैं, या जो हमें हमारे मर्तबा से गिराना चाहते हैं, या जो हमेशा हमारी ऐब जोई करते हैं, या जो हमें हमेशा मुख्तलिफ तरह से ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना चाहते हैं, क्या हम उनके पास जाके उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं? नहीं। तो खुदा यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है। हमें खुद जाने की जरूरत है, हमें लोगों से मोहब्बत करने की जरूरत है, हमें लोगों से प्यार करने की जरूरत है, और अपने रवैये से, अपनी बातों से इस बात को साबित करने की जरूरत है कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है। मैं अक्सर कहता हूं कि हमसे जो लोग बुराई करते हैं या जो हमारे कसूरवार हैं, उन्होंने कितने की बुराई की है? क्या उनकी बुराई का मयार, या क्या उनकी बुराई जो है वो उस मयार के मुताबिक है जो यहूदी कौम या रोमी सिपाहियों का जो मयार था? क्या हमारे जो कसूरवार हैं उन्होंने कभी हमारे मुंह पे थूका है? क्या उन्होंने कभी हमें कोड़े मारे हैं? क्या उन्होंने कभी हमारे कपड़े फाड़े हैं? क्या उन्होंने हमें कभी जलील किया है? क्या हमें कभी गालियां दी हैं? क्या हमें कभी सलीब पर लटकाया है? क्या हमारे हाथों में और पैरों में कील ठोंके हैं? क्या हमें जान से मार दिया है? नहीं। मगर यीशु के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने क्या बोला? आए बाप इनको, पहली बात, पहला कलमा, पहली चीज जो उसने बोली, आए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। मैं सोचता हूं इतना कुछ अगर हमारे साथ हो तो हम तो शायद अगला बंदा कत्ल कर दें, मगर खुदा यीशु मसीह ने किसी भी तौर से जो था वो उनको कुछ नहीं कहा, और उसने बोला कि आए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या मतलब है इसका? यीशु मसीह ने इस बात को क्यों बोला? एक खास बात है इसके पीछे। क्यों यीशु मसीह ने बोला कि आए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते? क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि पूरी यहूदी कौम के ऊपर, उसके रसूलों के ऊपर, रोमी सिपाहियों के ऊपर अबलीस का कब्जा है। और ये जो कुछ कर रहे हैं ये खुद नहीं कर रहे बल्कि अबलीस करवा रहा है। ये तो वही लोग हैं जो एक हफ्ता पहले मेरे लिए होशना के नारे लगाते थे। ये वही लोग हैं जो एक हफ्ता पहले मेरे आगे कपड़े बिछाते थे। ये वही लोग हैं जो मुझे मसीहा मानते थे। ये वही लोग हैं जिनके बीच में मैंने मौजज़ात किए हैं। ये वही लोग हैं जिनको मैंने कलाम सुनाया और इन्होंने कबूल किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। ये आज सारे मुझे मसलूब करने की बात कर रहे हैं। क्यों? यीशु जानता था कि इनके पीछे कौन है? अबलीस है। इसलिए यीशु कहता है बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आपको पता है आज भी बहुत से लोगों के साथ जो हमारा एतराज होता है या हमारी खलिश चल रही होती है, उसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और होता है, और वो बंदा बेचारा हमारे साथ, उसके तल्लुकात खराब हो जाएंगे, और जिस बंदे ने वो चीज प्लांट की है वो आराम से बैठा देख रहा है सारा क्या चल रहा है, जैसे अबलीस बैठा हुआ था। और आगे कौन लगा हुआ है? यहूदी कौम के बुजुर्ग। आगे कौन लगा हुआ है? रोमी सिपाही। आगे कौन लगे हुए हैं? यहूदी कौम लगी हुई है। अक्सर औकात ना लोग मेरे पास आके तो बड़ी चालाकी के साथ, जिसके साथ उनका एतराज होगा ना, वो उसके खिलाफ मेरे ज़हन में एक बात प्लांट करना चाहते हैं। शुरू शुरू में बड़े लोगों ने मुझे शीशे में उतारने को, मैं कभी शीशे में उतर भी गया, पर हूं मैं सियाना हो गया। लोग, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी होशियारी के साथ आपके जहन में किसी के खिलाफ कोई बात प्लांट करते हैं। पर याद रखें, अगर आप रूहुल कुद्दस की रहनुमाई से चलते हैं,
खुदा का पाक रूह आपको गाइड करेगा, ये बंदा किस तरफ से आ रहा है आपके पास, ये क्या करना चाहता है। आप जरा सोच के देखिएगा, आपके बहुत से एतराजात के पीछे कोई और शख्स बैठा होता है और आप ऐसे किसी के साथ नाराज हो जाते हैं। इब्लीस आपको डिफरेंट तरीके से, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आपके और उसके बीच में दीवार खड़ी कर देता है। हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि इब्लीस, इसीलिए मर्द खुदा पालूस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना। इब्लीस का मंसूबा क्या है जिसमें हमें खड़े रहने की जरूरत है? मंसूबा पता क्या है? कि भाई आपस में बाहम मिल के ना बैठे। मंसूबा पता क्या? कलीसिया में ना इत्तफाकी की रूह रहे। मंसूबा पता क्या? मियां बीवी लड़ते झगड़ते रहे। मंसूबा यह कि खानदानों के अंदर जंग रहे हर वक्त, बाप बीवी बेटी के खिलाफ, बेटे के खिलाफ, मां खामंद के खिलाफ, और इस किस्म के सारे मामला चलते रहे। पर जब आप रेक्टिफाई कर जाएंगे, आप प्रॉब्लम को समझ जाएंगे कि यार इसके पीछे खुदा यीशु मसीह ने जब बोला कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तो पतरस आके बड़े जोर से कहता कि नहीं खुदावंद, ऐसा नहीं हो सकता, तेरी खातिर मैं ये कर दूंगा। तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला पतरस दूर हो। यीशु मसीह ने क्या बोला? आए शैतान दूर हो। क्योंकि यीशु मसीह हमेशा इंसानों के साथ इतनी जंग कर रहा था, वो शुरू से आखिर तक इब्लीस के खिलाफ जंग करता रहा है। हम क्या करते हैं? हम इंसान आपस में जंग करते रहते हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं। जो पीछे बैठी फोर्सेस हैं वो हंस रही होती है कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप खुदा के रूह से भर जाते हैं, जब आपके अंदर खुदा का कलाम होता है, पाक रूह आपको गाइड करता है कि आपने कब, कैसे, किस तरह रिएक्ट करना है किसी बात के ऊपर। हम इंसान, याद रखें, हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी कभी हम ऐसे काम कर जाते हैं जो करने वाले नहीं होते। मगर जब आप खुदावंद से मांगते हैं उसका फजल, उसका रूह, तो वो हमारी मदद करता है। हमें समझना क्या, याद रखें कि नामुआफी जो है वो एक स्पिरिट है जो कि इब्लीस की तरफ से है, और एक वार होता है, इब्लीस का वार है, और वो वार के अंदर जो हथियार इस्तेमाल करता है वो है नामुआफी का। और बहुत सारे लोग सारी सारी जिंदगी इस इब्लीस के वार और इस हथियार के साथ जीते हैं और मर भी जाते हैं लोगों को इसी नामाफी की स्पिरिट के साथ। पर खुदा क्या चाहता है कि हम लोगों को मुआफ करना सीखें, तब ही हमारी दुआएं आसमानों के अंदर सुनी जाएंगी और उसका जवाब आएगा। कैसे पता चलता है कि ये इब्लीस की तरफ से वार निकालें? दूसरा करंथियों, जल्दी से तरह निकालेंगे, दूसरा करंथियों दूसरा बाब और उसकी 5 से 11 आयत जल्दी से पढ़ लीजिएगा जी। दूसरा करंथियों दूसरा बाब 5 से 11 आयत। और अगर कोई शख्स गम का बायस हुआ है तो मेरे ही गम का नहीं, बल्कि किस कदर तुम सब के गम का बायस हुआ। यही सज़ा जो उसने अक्सरों की तरफ से पाई ऐसे शख्स के वास्ते काफ़ी है। बस बरक्स इसके यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ़ करो और तसल्ली दो, ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। इसलिए मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि उसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो, क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था कि तुम्हें आजमा लूँ कि सब बातों में फर्माबरदार हो या नहीं। जिसे तुम कुछ माफ़ करते हो उसे मैं भी माफ़ करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने माफ़ किया, अगर किया तो मसीह का कायम मकाम होकर तुम्हारी खातिर माफ़ किया, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ़ नहीं। हाँ जी, तो इब्लीस जो है वो हम पर वार करता है और हमें ये चीज़ प्लांट करता है ताकि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमेशा हसद, तफरके और झगड़े के साथ रहें, उनको कभी मुआफ़ ना करें। मगर इसके बरक्स मुबारक हाली क्या थी? खुदा यीशु मसीह ने क्या बोला कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के क्या कहलाएंगे जी? क्यों खुदा के बेटे कहलाएंगे? क्यों? उसकी वजह यह है कि खुदा यीशु मसीह जो था, जो कि खुदा का कलमा था, खुदा का बेटा था, वो इस दुनिया में आया ही सुलह कराने, और उसने हमारी और बाप की सुलह कराई। इसलिए जब हम सुलह करते हैं या सुलह कराते हैं तो हम खुदा के बेटे ठहरते हैं। अगर हम सुलह नहीं कराते बल्कि हम तफरका की स्पिरिट रखते हैं या हम नाइतफाकी की स्पिरिट रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमेशा लड़ाई झगड़ा रहे, दो लोग आपस में लड़ते रहें, और हम किसी तौर से खुद भी सुलह नहीं करते, किसी की सुलह नहीं करते, तो याद रखें फिर हम खुदा के नहीं बल्कि इब्लीस के फर्जंद ठहरते हैं। इसीलिए इस बात पर गौर करें कि हम क्या जिंदगी जी रहे हैं। एक और बात जो खास करके ख़त्म करूंगा, हम आने वाले हफ्ते में इसके बारे में और कुछ नहीं, कि जब हम
किसी को मुआफ़ करना चाहते हैं या करते हैं ना, तो हमारा ये अमल जो है वो दूसरों की नज़र में बेवकूफ़ी गिना जाता है। वो पंजाबी कहते हैं यार बड़ा शर्मिंदा फिर आ गया, ऐसे लोग कहते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो यार फिर इनू होने के तो फिर लोग आपकी इस अमल को हमेशा हमाकत समझते हैं, बेवकूफ़ी समझते हैं। ये आपकी साफ दिली होती है कि आप दूसरों को बार बार मौका देते हैं। कोई बात नहीं यार, ये खुदा की मोहब्बत आपके। आप मुझे बताएं कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या एक गुनाह करते हैं जो माफ़ किया जाता है? मुसलसल गुनाह करते हैं, तो इसलिए खुदा को भी हमें माफ़ नहीं करना चाहिए। हम मरते दम तक हमारी ज़िंदगी से खताएं होती रहती हैं। क्या खुदा ने कभी बोला जा पुत्र तू बड़ा शर्मिंदा, तेनू माफ़ नहीं करना? खुदावंद हमें हमेशा मुआफ़ करता है। जब हम उसके हजूर झुक जाते हैं वो हमारी दुआ को सुन लेता है, वो हमारे कसूर हमें मुआफ़ करता है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? यीशु मसीह ने, पतरस 7 बार बोलता है, यीशु मसीह 7 के 70 बार बोलता है। इस दुनिया में रहते हुए ये अमल हमाकत गिना जाता है, बेवकूफ़ी गिना जाता है, शर्मिंदगी गिना जाता है। मगर याद रखेंगे पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना ठहरता। अगर हम सारी जिंदगी सिर्फ अपने स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, अपनी अना को मेंटेन रखेंगे, तो याद रखेंगे इस दुनिया में तो लोगों की नज़र में हम लोग कुछ बड़े बन जाएंगे, खुदा की नज़र में हम छोटे रह जाएंगे और गुनाहगार ठहरेंगे। खुदा चाहता क्या है कि हम अपने कसूरवारों को मुआफ करें। 7 बार नहीं, 7 के 70 बार। तब ही हम बहुत सारी बातों में रिहाई पाएंगे, बहुत सारी बातों के अंदर हम छुड़ाए जाएंगे। आने वाले हफ्ते में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अबलीस जो है नामुआफी की स्पिरिट की वजह से हमारे में बीमारी पैदा करता है और खुदावंद कैसे हमें रिलीज करता है। फिर यही जो नामुआफी की स्पिरिट है ये हमारी फैमिली को किस तरह से डिस्ट्रॉय करती है, ये कैसे हमारे इर्द गिर्द के सारे माहौल को डिस्ट्रॉय करती है, हम कैसे अबलीस का वेपन बन के इस्तेमाल होते हैं। अभी हमने एक ज़बूर गाया कि तेरे हथियार होंगे खुदावंदी वफादारी। जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं तो हमारी इस वफादारी को वो एज अ वेपन यूज करता है, हथियार के तौर पर यूज करता है। पर अगर हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, हम लोगों को माफ नहीं करते, तो याद रखें हम वेपन हैं पर खुदा का नहीं बल्कि अबलीस का। अबलीस हमें एज अ वेपन यूज करता है इस दुनिया में, हमारे रिश्तों के खिलाफ, हमारे सर्कल्स के अंदर, कलीसिया के अंदर, बहुत सारी बातों में हमें इस्तेमाल करके हमें खुदा के खानदान से बाहर निकाल के फेंक देता है। पर जब हम अपने अंदर माफ़ी की स्पिरिट रखते हैं, हम दूसरों को मुआफ़ करते हैं, तो याद रखें कि हमारी दुआ जो है वो आग के शोला की मानद आसमान पर जाती, सुनी जाती है और फरिश्ते उन दुआओं का जवाब लेके आते हैं और खुदा हमारी मदद करता है। हालेलुया। तो आने वाले वीक के अंदर हम इसी पैगाम को देखेंगे, सीखेंगे और मेरा ईमान है कि इसके वसीले से हम बरकत पाएंगे। लेकिन आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा कि जो बात हमने शुरू में बोली कि आज मैं कलाम महज सुनने नहीं बल्कि उसके ऊपर अमल करने आया हूं। जो कुछ सुन रहे हैं उसके ऊपर अमल करना सीखें, क्योंकि अगर अमल नहीं करेंगे तो याद रखें इस कलाम का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, खुदा आप सबको बरकत दे। जोरदार तालियां बजाएंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए। कितने लोगों ने आज कलाम के वसीले से बरकत पाई है? खुदा के खादम के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें एक खूबसूरत खादम दिया, जिनके वसीला से हम रूहानी ग़ज़ा से सैर होते हैं। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और हदिये का गीत गाएंगे, तारीफ़ हो खुदा के बर्रे की। और इसी दौरान हम अपने हदिये और नजराने खुदावंद के हजूर में लाएंगे और दिल खोल कर खुदावंद की हजूरी में देंगे। खुदा के
के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी। इज्जत व जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत व जलाल कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये भरेगी, सारी चीजें हैं ये भरेगी, तुम भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं सिताइश भरेगी, करते हैं सिताइश भरेगी, भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी। परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, सना हो भरेगी, सना हो भरेगी, भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी। यीशु अर्जमन वो भी पतावन, यीशु अर्जमन वो भी पतावन, पता हो भरेगी, पता हो भरेगी, भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी। यीशु है अज़ीम उसकी को ताज़ीम, यीशु है अज़ीम उसकी को ताज़ीम, सारे गाँव सना भरेगी, सारे गाँव सना भरेगी, भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, तारीफो खुदा के भरेगी, भरेगी, तारीफो खुदा के 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 भरेगी। यीशु मसीह की हालेलुया, जोरदार ताली खुदा यीशु मसीह के लिए, उस बर्रा के लिए बजाएंगे जो तारीफ के लायक है। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए, सबसे बढ़कर खुद इन तमाम जानों के लिए जो आज तेरे हजूर में आए ताकि तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी हजूरी का बादल यहाँ पर लगा हुआ है, तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, तू यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जब कभी 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं तो तू वहाँ पर मौजूद होता है। हम ईमान रखते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है, तेरी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। और खुदा हम इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि आज तूने प्रस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से बहुत सारी जानों को खुदा आसूदगी बख्शी है और बहुत से लोगों को उनकी बीमारियों से शिफा दी है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम दिल से, रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करते हैं तो हम अपनी बीमारियों से आजाद कर दिए जाते हैं, हम उन जकड़ों से छुड़ाए जाते हैं, हम उन लानतों से छुड़ाए जाते हैं जो खानदानी तौर पर चल रही हैं। और खुदा उन मसा के सबब से हमारे जुए टूट जाते हैं,
हम तेरा शुक्र करते हैं उस मसा के लिए जो तू है खुदा अपने लोगों के ऊपर रखता है और इस बात को साबित करता है कि तू हमारे साथ है। तेरा खादम होता हुआ पूरी कलीसिया के लिए तेरी सलामती, तेरी बरकत चाहता हूं, इनके लिए तेरा जोर चाहता हूं, जिस्मानी सेहत चाहता हूं, रोजगारों में तेरी बरकत चाहता हूं, खानदानों में मोहब्बत चाहता हूं और आ खुदा हर तरह की नामुआफी की स्पिरिट को यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं और आ खुदा माफी की स्पिरिट को हम वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि आज के बाद ये सब आ खुदा माफी की स्पिरिट से भर जाएं और आ खुदा अपने कसूरवारों को मुआफ करे ताकि इनकी दुआएं आसमानों में सुनी जाएं और आ खुदा उनका जवाब आए और तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने। तेरा खादम होता हुआ एक एक शख्स के लिए, एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत चाहता हूँ। भाई काशिफ सदीक के लिए दुआ करते हैं खुदा जिसको आ खुदा नौकरी की जरूरत है। हम पूरी कलीसिया के साथ मिल के भाई काशिफ को तेरे पाक लहू में छिपाते हैं और आ खुदा इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हमारी जिंदगी में कोई दरवाजा बंद होता है तो तू बेहतरी का दरवाजा खोलता है और आ खुदा इस बात को साबित करता है कि तू हमारे साथ है। जो आ खुदा जॉब तूने उसके लिए रखी है वो उसके ऊपर जाहिर कर और वो जॉब ऐसी हो जिसमें तेरी पाक मर्जी हो ताकि तेरा बच्चा आ खुदा उस जॉब के वसीला से बरकत पा सके। आ खुदा हम अपनी बहन नाइला को तेरे पाक हाथों में देते हैं जिसको ब्रेस्ट कैंसर है खुदाउन। हम सब मिल के इस बात पर ईमान रखते हैं खुदाउन कि कैसा भी कैंसर क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब हम तेरे नाम को पुकारते हैं, जब हम तेरे लहू को पुकारते हैं, जब हम अपने आप को तेरी सलीब के नीचे ले आते हैं तो हमारी सारी बीमारियां जाती रहती हैं, हमारे सारे रोग जाते रहते हैं। हम तुझसे खुदाउन शिफा पा जाते हैं और तेरे नाम की कुव्वत से भर के मजमू में तेरे नाम की गवाही देते हैं। हम इस बहन को तेरे लहू की धारा के नीचे लेके आते हैं और ईमान के साथ आ खुदाउन तेरे खून की कुव्वत से सारे ब्रेस्ट कैंसर को रिब्यूक करते हैं और आ खुदाउन तेरी अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं, तेरी शिफा को रिलीज करते हैं और चाहते हैं कि ये बहन शिफा पाए और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। क्योंकि हम ये जानते हैं खुदाउन कि मज़ाहिब के अंदर, कौमों के अंदर, जुबानों के अंदर शिफा नहीं है। शिफा सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम के अंदर, उसके खून के अंदर है। हम उसको पुकारते हैं और खुदा उन शिफा को क्लेम करते हैं अपनी बहन के लिए। चाहते हैं कि तेरी सलामती इसके ऊपर ठहर जाए, जिंदगी आ जाए, उम्मीद आ जाए, तसल्ली आ जाए और वो तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके। हम भाई शहजाद को तेरे पाक हाथों में देते हैं जिसके पाँव के अंदर खुदा दर्द है। अपने बंदा को छू, तेरा बंदा है खुदा तेरी खिदमत करता है, अपना हाथ बढ़ा, सारी दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। तेरा बंदा अभी इसी वक्त शिफा पर तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके। हम भाई कवीश को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदाउन जिसके पाँव के अंदर खुदाउन अभी भी दर्द और जो कुछ भी बाकी है खुदाउन चीजें यीशु के नाम से सारी चीजें ठीक हो जाएं। तेरा बंदा है खुदाउन और उसका पाँव बिल्कुल ठीक और तेरे नाम की गवाही दे सके। हम इस हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदाउन जो तेरे लोगों ने तेरे दिलों में तुझे वापस लौटाया खुदाउन। इसकी बरकत इनके ऊपर ठहरी रहे खुदाउन। और खुदाउन हर एक शख्स जिसने इस थाली में हाथ डाला उसके रोज़गार में, उसकी जिस्मानी सेहत में, उसकी औलाद में, ख़ानदान में, हर चीज़ में तेरी बरकत ठहर जाए और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। ये हदिया खुदाउन तेरे नेक कामों में इस्तेमाल हो और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तेरा खादम होता हुआ सबके लिए दुआएं खैर करता हूँ। जैसे सलामती से हम आए थे सलामती से वापस जाएँ, दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। थैंक यू वेरी मच जी। खुदा सबको बरकत दे। आप सलामती से जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।